हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 हिंदी के 7 अति महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। और इन टॉपिकों में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि 2024 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इन टॉपिक में उन्हीं प्रश्नों को बताया है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने उन प्रश्नों को नहीं लिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, और आपको इसको नोट करते हुए चलना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम सीधे बढ़ते हैं। तो ये है आपका पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक आता है निबंध का। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कुल 9 नंबर का जो है निबंध पूछा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 9 नंबर का जो है वो निबंध आएगा। तो मैंने पिछली वीडियो इस पर बनाई थी कि कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी कि पेपर जो है वो कैसा आता है। तो मैंने उस पर पिछला वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं कि कितने नंबर का निबंध आता है, कितने नंबर का गद्यांश आता है, कितने नंबर का पद्यांश आता है। सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। सो आप लोग उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निबंध की। तो कुल 9 नंबर का निबंध जो है वो एग्ज़ाम में आना है। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है उनको देख लेते हैं। तो कुल 9 नंबर का आता है, और आपको कौन कौन सा निबंध तैयार कर लेना है। तो पहला आपका जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पहला आपका निबंध है महत्वपूर्ण, पर्यावरण प्रदूषण। और दूसरा जो है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी जनसंख्या पर भी निबंध जो है वो आता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और तीसरा है विज्ञान, यानी विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। इनको आपको तैयार कर लेना है। अगर आप इन 3 विषयों पर निबंध को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो निबंध में आपको इन्हीं 3 को तैयार कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, यानी ये इम्पोर्टेंट विषय हैं। इन विषयों पर निबंध लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। बहुत सारे चांसेस हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इनको तैयार कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय हैं। तो पहला तो हो गया निबंध। तो निबंध कुल 9 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आना है। तो आपको इसको देख लेना है। इन 3 को तैयार कर लेना। अगर आप इन 3 को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और जो दूसरा आपका टॉपिक आता है वो आता है संस्कृत के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के। तो उनको आप कौन कौन से प्रश्न को तैयार कर लेना जिससे कि आपके 4 नंबर जो है वो पक्के हो जाएं। तो पहला तो ये है वीरः केन पूज्यते चंद्रशेखरा का अशित कुत्र मरणं मंगलम भवति और वाराणसी कस्या नदा कूले स्थिता। और 5वां प्रश्न है कि वाराणसी जो है वो कैसा, यहाँ पे कैसा छूट गया है, कैसा संगम स्थली अस्ति। तो अगर आप इन 5 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो इन 5 प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बता रहा हूँ, आपको उनको नोट करते हुए चलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन 5 प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल 100% है पक्के हो जाते हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक को भी देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। तो संस्कृत में गद्यांश भी पूछा जाएगा और पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का गद्यांश आएगा संस्कृत में और 5 नंबर का पद्यांश आएगा। उसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको जो है वो वाराणसी पढ़ लेना है और दूसरा जो है भारतीय संस्कृति पढ़ लेना है। अगर आप इन 2 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके जो है वो 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इन 2 चैप्टर यानी 2 अध्याय को आपको पढ़ना है। एक तो वाराणसी और दूसरा है भारतीय नहीं होगा, भारतीय संस्कृति चैप्टर है संस्कृत में, उसको पढ़ लेना। तो यहाँ से आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका तीसरा टॉपिक हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की ओर। और ये चौथा टॉपिक आपके सामने ये है लेखक का जीवन परिचय। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आना है। तो आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना है। तो बस आपको इन्हीं 2 को तैयार कर लेना जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ लेना है और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ लेना है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है। तो अगर आप इन 2 लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके 5 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मैंने बहुत ही आसान भाषा में इनका जीवन परिचय कराया हूँ।
मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इनका जीवन परिचय भी देख सकते हैं। तो ये है चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक, लेखक का जीवन परिचय। इसमें आपको बस इन्हीं का पढ़ लेना है। और फिर हम बढ़ते हैं अगले, पांचवा जो है वो है कवि का। तो कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर में आता है। तो क्या क्या पढ़ना है, बस आपको इन 3 लोगों का पढ़ना पड़ेगा। एक तो सूरदास, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है महादेवी वर्मा। अगर आप इन 3 लोगों का तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो 2 जीवन परिचय मैंने लेखक का बताया, इधर 2 जीवन परिचय, और 3 जीवन परिचय मैंने कवि का बताया। तो इन तीनों को आपको जो है नोट कर लेना। 3 जो मैंने कवि का बताया है, तो एक तो सूरदास हो गया, दूसरा तुलसीदास और तीसरा जो है महादेवी वर्मा। इसको आपको पढ़ लेना है। चलिए बढ़ते हैं छठे टॉपिक की ओर। तो छठा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। ये 6 नंबर का सवाल आता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहता है। तो इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ लेना है। तो पहला तो है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो ये जो है मित्रता चैप्टर से है, तो इसको आपको देख लेना है। और दूसरा जो है वो कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये भी मित्रता चैप्टर से, इसको भी आपको पढ़ लेना है। और तीसरा जो है आज विज्ञान जो है मनुष्य को जो है, ये वाला जो आपका गद्यांश उसको आपको पढ़ लेना है। ये किससे, भारतीय संस्कृति से। तो बस आपको इन 3 गद्यांश को पढ़ लेना है। अगर आप इन 3 गद्यांश को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको इन 3 गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लेना है और देख लेना है। जो शुरुआत के 2 हैं ये आपको मित्रता चैप्टर में मिल जाएंगे, और जो तीसरा आपका ये भारतीय संस्कृति से है, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, तो उसे मिल जाएगा। बाकी मित्रता किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, तो वहाँ पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, 7वां और अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश। तो ये भी 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें आप कौन कौन सा पढ़ लेना। तो पहला जो है, कौन कौन सा पढ़ना है आपको पद्यांश। पहला जो है वो चरण कमल, ये आपको मिल जाएगा, पद में है चरण कमल। थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं चरण कमल, फिर डॉट 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 लास्ट में ती पाई, ये वाला जो आपका जो पद्यांश उसको आपको देख लेना है। ये सूरदास मतलब ये पद शीर्षक से लिया गया है, तो इसको आपको देख लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये पद में है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधे शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ, आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और फिर दूसरा महत्वपूर्ण पद्यांश ये है, ऊधो मन्ना भय डॉट 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 नहीं जगदीश, ये भी पद में ही है। पद में आपको मिल जाएगा, ये जो कि पद में मिल जाएगा आपको, सूरदास जी द्वारा रचित है, तो ये वहाँ पे मिल जाएगा पद में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है। और तीसरा सबसे अंतिम पद्यांश ये है कि ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, ये भी पद से ही है। ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसमती अरुनंद देख सुख पावत। तो इन 3 पद्यांश को आपको देख लेना। तो यहाँ से भी आपके 6 नंबर जो हो पक्के हो जाएंगे। तो ये थे 7 अति महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना जो मैंने बताया है। इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उनको आपको नोट कर लेना है। ये 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी मैंने सबकी एक अलग अलग सी वीडियो भी बना दी है कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है, लेखक का जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है, कवि का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आपको वो वीडियो देख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।